हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हिंदी गुंजन पाठमाला में चैप्टर नंबर 3 खिलौनों की सभा का रिवीजन किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 इब्न बतूता का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक बार कविता को दोहराएंगे। आप सबको भी मेरे साथ पोएम बोलना है। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो एक मजेदार पोयम थी जिसमें इब्न बतूता तूफान में निकल पड़े घूमने के लिए। तो तूफान आने पर तेज हवा चलती है और वह हवा उनकी नाक और कान में घुस गई। वह नाक और कान को मलते हैं तो उसी बीच में उनके पैरों का जूता निकल पड़ता है और जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा? जापान में। और इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में क्योंकि उन्हें दूसरा जूता बनवाना था। अब कुछ अभ्यास कार्य कर लें। पहला प्रश्न, जूता पहनकर कौन निकल पड़े? इब्न बतूता। जूता पहनकर कौन निकल पड़े थे? इब्न बतूता। जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा? कहाँ जा पहुंचा था? जापान में। उड़ते उड़ते इब्न बतूता का जूता जापान में जा पहुंचा। इब्न बतूता की नाक और कान में क्या घुस गया? हवा। अगला प्रश्न, इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? मोची के पास। मोची की दुकान पर इब्न बतूता खड़े रह गए। इन्हें क्या कहते हैं? मतलब जो पत्र बांटता है उसे हम क्या कहते हैं? डाकिया। डाकिया, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोस्टमैन। जो लेटर्स लेके आता है उसे हम कहते हैं हिंदी में डाकिया। जो कपड़े सिलता है उसे क्या कहते हैं हम? दर्जी, यानी कि टेलर। टेलर को हम हिंदी में दर्जी कहते हैं जो कपड़े सिलता है। जो जूते बनाता है उसे क्या कहते हैं? मोची। मोची मतलब कॉबलर। कॉबलर का काम होता है जूतों की मरम्मत करना, जूते बनाना। याद है ना आपको कि इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए थे? मोची की दुकान में, क्योंकि उन्हें दूसरा जूता बनवाना था। तो जूते बनाने वाले को हम कहते हैं मोची, यानी कि कॉबलर। जो खेती करता है उसे क्या कहते हैं? किसान। किसान को इंग्लिश में कहते हैं फार्मर। जो खेतों में काम करते हैं, हल चलाते हैं और अनाज उगाते हैं। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। अब आपको इसकी रिवीजन वर्कशीट कंप्लीट करनी है और सबसे जरूरी बात, रिवीजन वर्कशीट में आपको लाइन के नीचे लिखना है और रीडिंग करना है। ट्राई करना है कि आप अपने आप से लिख सकें।